CGPA 2.5 है, जॉब एक्सपीरियंस नहीं है, आइल्स नहीं है, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर के साथ अप्लाई करना है। तो इटली की यूनिवर्सिटीज़ कहती हैं कि सिर्फ हाई प्रोफाइल स्टूडेंट्स ही नहीं बल्कि एवरेज प्रोफाइल स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। इवन आपके पास कोई जॉब एक्सपीरियंस नहीं है, स्टडी गैप बहुत ज़्यादा है, तब भी आप इटालियन यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हैं। टॉप 10 इटालियन यूनिवर्सिटीज़ एडमिशंस ओपन इन दिसंबर। यूनिवर्सिटीज़ के नेम मैं वन बाय वन बताऊंगी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताऊंगी, एप्लीकेशन फ़ी और ट्यूशन फ़ी की भी बात करेंगे। सबसे पहले मैं बात करूंगी यूनिवर्सिटी ऑफ पीसा की। पीसा सिटी का तो सबको पता होगा क्योंकि 9th क्लास की फिजिक्स की बुक में पीसा टावर के बारे में सबने पढ़ा होगा। तो वहीं पे है यूनिवर्सिटी ऑफ पीसा, जिसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि अगर आपने मास्टर्स के लिए अप्लाई करना है तो रेलिवेंट फील्ड में आपकी बैचलर्स की डिग्री चाहिए, और अगर आपने बैचलर्स में अप्लाई करना है तो एफएससी या ए लेवल्स का ट्रांसक्रिप्ट ऑफ रिकॉर्ड चाहिए। अगर मैं बात करूं आइल्स रिक्वायरमेंट की, तो अगर आपके पास आइल्स है और मिनिमम स्कोर है लाइक 6 और 6.5, नो मोर देन दैट, तो उसके साथ भी अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपके पास आइल्स नहीं है, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर है जो ये प्रूफ है कि आपने अपना बैचलर्स या एफएससी जो है वो आपने इंग्लिश में की है, तो तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसकी स्टार्टिंग डेट जो थी वो 2 नवंबर से स्टार्ट है एप्लीकेशन टिल जनवरी एंड तक एप्लीकेशंस चलेंगी, क्योंकि इटालियन यूनिवर्सिटीज़ जो है उनके एडमिशन्स होते हैं फर्स्ट कॉल एंड सेकंड कॉल। कॉल्स में फर्स्ट कॉल जो होती है वो यूजुअली स्टार्ट होती है नवंबर और एंड होती है जनवरी तक। सेकंड कॉल जो है वो जनवरी ऑनवर्ड मार्च अप्रैल तक रहती है, और उसके बाद भी अप्रैल से जून तक भी कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जिनमें थर्ड कॉल में आप अप्लाई कर सकते हैं। देन वी हैव यूनिवर्सिटी ऑफ पाविया इन इटली। यूनिवर्सिटी ऑफ पाविया जो है वो बहुत टॉप प्रोफाइल स्टूडेंट्स के लिए है, क्योंकि वो कहते हैं कि आपका जीपीए मैक्सिमम होना चाहिए। अगर आपका जीपीए 3.7 या 3.8 है तो आप ज़रूर इसमें अप्लाई करें। और पाविया यूनिवर्सिटी की अच्छी बात यह है कि वो यूनिवर्सिटी ऑफर करती है मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप्स। तो जिन स्टूडेंट्स की प्रोफाइल अच्छी है, जो इन रिक्वायरमेंट्स पे आते हैं, आइल्स होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर इन रिक्वायरमेंट्स पे आते हैं तो उनको स्कॉलरशिप जो है वो कवर करेगा ट्यूशन फ़ी और लिविंग एक्सपेंस, मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप। देन वी हैव स्पांजा यूनिवर्सिटी ऑफ रोम, जो हिस्टोरिकली और ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ रोम है, जहां आप अप्लाई कर सकते हैं विद नॉर्मल जीपीए और इवन विद आइल्स और इवन विदाउट आइल्स। यहाँ की जो फ़ी है वो 1500 यूरो से लेके 3500 यूरोस तक होती है, और बैचलर्स मास्टर्स प्रोग्राम की फ़ी वेरी करती है, प्रोग्राम टू प्रोग्राम डिफरेंट होती है। आप वेबसाइट पे जाके प्रोग्राम की फ़ी वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और फ़ी है यूनिवर्सिटी ऑफ रोम की। देन वी हैव यूनिवर्सिटी ऑफ मिलान। यूनिवर्सिटी ऑफ मिलान भी बहुत कॉम्पिटिटिव है, क्योंकि यूनिवर्सिटी ऑफ मिलान जो है उसमें इंग्लिश टॉट कोर्सेज बहुत वाइड रेंज में है। मैनेजमेंट में मिल जाएंगे आपको, इकोनॉमिक्स में मिल जाएंगे आपको, आर्किटेक्चर में मिलेंगे। सीजीपीए की अगर मैं बात करूं तो बैचलर्स में आपका सीजीपीए 3.2 होना मस्ट है, और साथ ही इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर और आइल्स हो तो आपके एडमिशन के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। सेम यूनिवर्सिटी ऑफ पाविया की तरह यूनिवर्सिटी ऑफ मिलान जो है वो भी ऑफर करती है मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप्स फॉर स्टूडेंट फॉर टॉप प्रोफाइल्स। देन वी हैव यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोनिया। यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोनिया जो है ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ इटली, और इस सिटी की अच्छी बात यह है कि यहाँ पे एयरपोर्ट भी है। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए ट्रैवल करना बहुत आसान हो जाता है। यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोनिया में भी सेम आपकी प्रोफाइल अच्छी होनी चाहिए, लाइक 3+ सीजीपीए होना चाहिए। 3.2 से अबव हो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आपके चांसेस ऑफ एडमिशन जो है वो बढ़ते हैं। एडमिशन लेटर आने के बाद ही बाकी प्रोसीजर होता है। सबसे जो यूनिवर्सिटी है जो मुझे अच्छी लगती है, आइलेट्स की यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ बारी, जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। और ये वाली जो यूनिवर्सिटीज़ हैं ये रीजन इनमें लगते हैं रीजनल स्कॉलरशिप्स। इस यूनिवर्सिटी में अगर आप अप्लाई करते हैं तो साथ ही आप अप्लाई करते हैं रीजनल स्कॉलरशिप के लिए, जो सिल्डिनिया रीजनल स्कॉलरशिप आपको मिलता है। और स्टूडेंट्स की प्रोफाइल अच्छी भी हो या एवरेज भी हो तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ बाली में। और यूनिवर्सिटी ऑफ बाली की सबसे अच्छी बात यह है कि ये एक आइलैंड पे है, तो लिविंग कॉस्ट यहाँ पे बहुत चीप है। स्टूडेंट जो है वो अपने एक्सपेंसेस खुद भी बेयर कर सकता है। देन वी हैव यूनिवर्सिटी ऑफ ससारी।
यूनिवर्सिटी ऑफ ससारी की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है सेम सीजीपीए आपका अच्छा हो तभी आप अप्लाई करें और अगर आपका स्टडी गैप है या कोई जॉब एक्सपीरियंस नहीं है तब भी आप यूनिवर्सिटी ऑफ ससारी में अप्लाई कर सकते हैं। देन ऑन नंबर 6 वी हैव यूनिवर्सिटी ऑफ पलार्मो जो कि सिसिली आइलैंड पे है। बहुत ही वाइड रेंज में ये ऑफर करते हैं इंग्लिश टॉट कोर्सेज स्पेशली इन मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक्स। तो मैनेजमेंट और इकोनॉमिक्स से बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट्स ज़रूर अप्लाई करें यूनिवर्सिटी ऑफ पलार्मो में। देन वी हैव यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरेंस। इसमें अप्लाई करने के लिए भी आपका जो सीजीपीए है मैं रिकमेंड करूँगी कि 3 हो, उससे अबव या कम वाले भी आप अप्लाई कर सकते हैं, अबव वाले मस्ट अप्लाई करें। तो इन सब यूनिवर्सिटीज़ में आप अप्लाई करें। फर्स्ट कॉल में आप अप्लाई करते हैं, एडमिशन लेटर सिक्योर करते हैं तो आपके पास इनफ टाइम होता है कि आप अपने डॉक्यूमेंटेशन जो है वो करें, वीज़ा के लिए, अपॉइंटमेंट के लिए और प्री एनरोलमेंट समरी आप करें। और इसके साथ-साथ अगर आप नीडी हैं, अफ़ोर्ड नहीं कर सकते तो आप नीड बेस्ड स्कॉलरशिप में अप्लाई करें। अगर आप ये प्रूव नहीं कर सकते कि आप अफ़ोर्ड नहीं करते तो आप देन मूव करें, रीजनल स्कॉलरशिप्स में अप्लाई करें। और इन सब यूनिवर्सिटीज़ की जो एप्लीकेशन फ़ी है वो 0 से लेके 40 यूरो तक है। तो जस्ट 40 यूरो में आप अप्लाई कर सकते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी में और इवन इन सम यूनिवर्सिटीज़ में आप 2 डिफरेंट प्रोग्राम्स में भी अप्लाई कर सकते हैं जस्ट इन 40 यूरो। और कुछ यूनिवर्सिटीज़ की एप्लीकेशन फ़ी बिल्कुल नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप अप्लाई कर सकते हैं। तो जल्दी से आप अप्लाई करें और इटली में स्टडीज़ का ड्रीम कंप्लीट करें।